Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी जय जयकार हो, यीशु तेरा जय जयकार हो, यीशु तुझे धन्यवाद। यीशु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का वचन योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में कहता है, जीवन आत्मा ही देता है, यानी कि आत्मा से ही हमें जीवन मिलता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो जीवन इस शरीर में है वो हमें आत्मा ही प्रदान करता है। लेकिन हम देखते हैं आजकल बहुत से लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, सक्रिय भी हैं, जीवन में सफल भी हैं और धार्मिक भी हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे जीवन में कुछ खाली खाली सूना सूना लगता है कि नहीं? सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में खालीपन है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों अपने जीवन में इस खालीपन को महसूस करते हैं? क्योंकि सक्रियता, सफलता ये जीवन के समान नहीं है। ये जीवन के समान नहीं है। केवल ईश्वर ही हमारे इस शरीर में जीवन प्रदान करता है और सच्चा जीवन हमें पवित्र आत्मा प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जो जीवन जो गहरा है, आनंदमय है, शांतिपूर्ण है और अर्थपूर्ण है। गहरा है, आनंदमय है, शांतिपूर्ण है और अर्थपूर्ण है। तो हम 40 काल में आज यहाँ पर एक परिवार के समान इस छोटी सी कलीसिया बनकर एकत्रित हैं कि इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए हम आमंत्रित किए गए हैं। और आज का विषय है, आत्मा ही हमें जीवन देता है। हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सफल होना है। हमें जीवंत रहना है। तो इसलिए कुछ लोग जीवित हैं, वो चलते हैं, लेकिन क्या है? सूखे हैं, मुरझाए गए हैं, थके हुए हैं, बोझिल हैं और खालीपन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में स्तोत्र एक ईश्वर के 2 मार्ग हमें दिखाता है। कितने मार्ग दिखाता है? स्तोत्र कौन सा बोला मैंने? ये सबसे पहला जो स्तोत्र ये साम 1, पहला जो मार्ग है जीवन की ओर ले जाता है, जो स्वयं प्रभु है, जो जीवन के स्रोत है। तो पहला मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग खालीपन की ओर ले जाता है। तो हमारे सामने 2 मार्ग रखे हैं, जीवन और खालीपन। आप किसे चुनना पसंद करेंगे? जीवन को। कितने लोग चुनना पसंद करेंगे जीवन को? तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु का वचन को सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। स्तोत्र ग्रंथ से पाठ
स्तोत्र 1 अध्याय 1 से 6। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। वे वचन द्वारा चिथराई भूसी के सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे। पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाएं। बहुत ही सुंदर वचन हम लोगों ने सुना। छोटा सा वचन। सबसे पहला स्तोत्र 1, सिर्फ 6 वाक्यांश उसमें है। सबसे पहला वाक्य हमने सुना वो है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता, यानी कि दुष्ट की सलाह पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, यानी कि पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। तो यहां पर हम देखते हैं वचन एक क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। वो क्या है? चलना, खड़ा होना, बैठना। एक प्रक्रिया हम यहां पर देखते हैं। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में पाप अचानक से नहीं आता। फिर कैसे आता है? धीरे धीरे वो हमारे जीवन में घुस जाता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक सूखापन भी इसी तरह है। अचानक से नहीं आता, वो धीरे धीरे करके हमारे पूरे जीवन को या हमारे शरीर को या हमारे जीवन को कब्जा कर लेता है। पहले हम क्या करते हैं? गलत प्रभावों में पड़ते हैं और चलने लगते हैं। पहला स्टेप। दूसरा क्या होता है? फिर हम उस गलत प्रभावों के साथ खड़े होते हैं, यानी कि आराम लगता है सेकेंड स्टेज में। और तीसरा क्या है? वही तंबू गाड़ देते हैं, यानी कि वहीं बैठ जाते हैं, मतलब पाप में स्थिर हो जाते हैं। पहले चलने लगते हैं, फिर उसमें खड़े होते हैं और उसी में अंत में बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखा जाए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13, वहां पे हम लोट के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 13 में क्या होता है? अब्राहम और लोट के बीच में झगड़ा होता है, जो प्रॉपर्टी विभाजन के प्रति। जिनके पास बहुत से गाय बकरी सब थे, तो इसके प्रति बंटवारा हो जाता है। तो जब बंटवारा हो जाता है, लोट सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले उसने सोदोम की ओर देखा। सोदोम और गोमरा आप जानते हैं ना? हाँ, सब लोग जानते हैं, कभी कभी हमारे आसपास में होता है। तो लोट क्या करता है? सबसे पहले सोदोम की ओर देखता है, उसके बाद वो सोदोम के पास रहने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले देखने लगा,
फिर वहां रहने लगा, और अंत में क्या हो गया, वो सोदोम में बस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले देखा, फिर वहां रहने लगा, और अंत में वहीं जाके बस गया। परिणाम क्या हुआ, उसका आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होते गया। उसका आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होते गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, शत्रुओं ने आकर सोदोम को घेर लिया, वहां के सारे वस्तुओं को वो ले गए, खाना पीने का जो सामग्री है सब कुछ ले गए, जितनी भी महिलाएं थे, बच्चे थे, हर व्यक्ति को वो ले गए, साथ ही में लोट को भी ले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए खालीपन का परिणाम देखिए। और इसकी खबर अब्राहम को पहुंच जाती है। अब्राहम क्या करता है, अपने साथ 318 जो युद्ध में प्रशिक्षित आदमी थे उनको ले जाता है और लोट को चुरा कर वापस ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में सबसे बुद्धिमान राजा कौन है? कौन है? सोलोमन, क्योंकि उसने ईश्वर से विजडम मांगा था। सबसे बुद्धिमान राजा कहा जाता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं सुलेमान का पतन और देहांत। सुलेमान का पतन और देहांत। वहां पे क्या होता है, राजा सोलोमन सुलेमान जो है धीरे धीरे भटक जाता है। वो प्रभु के साथ था, अब उसने धीरे धीरे करके प्रभु का साथ छोड़ दिया। पहले उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में छोटे मोटे समझौता किए, फिर उसने क्या किया, वो गलत प्रभावों के शिकार बना, और अंत में उसका हृदय ईश्वर से विमुख हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंत में सोलोमन राजा जो है, जो सबसे बुद्धिमान राजा है, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। हुआ क्या था, राजा सोलोमन के आसपास के जितने भी देश थे, उतने सुंदर नारियां थी, वो सबसे वो शादी करने लगा, उनको अपने देश में ले आने लगा। लेकिन ईश्वर ने संधि बनाई थी कि तुम इन 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 देशों के नारियों से, महिलाओं से विवाह क्या करोगे? नहीं करोगे। वो समझौता करने लगा उनकी सुंदरता को देखकर, और जैसे उसने समझौता किया, जैसे उसने अपना दिल उन पर उतार दिया, तो वे इस देश में आने लगे, इजराइल में आने लगे। परिणाम क्या हुआ, वो अन्य देव देवताओं की पूजा करते थे, तो उन्होंने मान लिया, डार्लिंग अगर प्यार करना है तो मेरे भी शर्त माननी है। तो क्या हुआ, सोलोमन को भी उन देवताओं की पूजा करने लगा। इतना ही नहीं, अपने ही देश में उन देवताओं के लिए मंदिर भी उन्होंने बनवाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मूर्ति पूजा को बना। इसीलिए अंत में वो भटक गया और ईश्वर से विमुख हो गया। पहले मैंने क्या बोला, चलना, उसके बाद खड़ा होना, और अंत में बैठ जाना। तो साम स्तोत्र ये कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। हम भी अपने जीवन में कितनी बार राजा सोलोमन की तरह छोटा मोटा समझौता करते हैं, लेकिन यही परमेश्वर से दूर जाने के छोटे छोटे कदम जो है, धीरे धीरे हमारे भीतर की आत्मा को कमजोर कर देते हैं। हम एक दिन में ही नहीं गिरते हैं, जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे उसको समय लगता है। चुपचाप धीरे धीरे खतरनाक होकर हम जीवन में भटक जाते हैं। आत्मा ही जीवन देती है, लेकिन गलत संगति, गलत आदतें और गलत चुनाव धीरे धीरे उस जीवन का दम घोट देते हैं। दूसरा वचन
दूसरा वचन क्या कहता है? जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। पहला वचन, धन्य वो मनुष्य जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। दूसरा वचन, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। आत्मा में जीवित रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में जीवित रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है। उसे परमेश्वर का वचन बोझ नहीं लगता। उसे परमेश्वर का वचन बोझ नहीं लगता। सप्ताह में एक बार हम चर्च आते हैं मिस्सा के लिए। यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, दूसरे बल्लियों में होता है। सप्ताह में एक दिन आते हैं और क्या कहते हैं, फादर जी मिस्सा बहुत लंबा करते हैं, फादर जी प्रवचन बहुत लंबा देते हैं, बहुत समय लगता है कि नहीं? बोलते हैं ना? यहाँ पे नहीं बोलते हैं। आप लोग एकदम विश्वासी ख्रिस्ती हो। दूसरे पल्लियों में लोग बोलते हैं। लेकिन हम अपने घर में मोबाइल में रील्स देखने में कितना घंटा समय बिताते हैं, फोन में अपना कितना समय बिताते हैं, अपने जो मंडली है उसके साथ बैठकर गपशप करने में कितना समय बिताते हैं, टीवी देखकर कितना समय बिताते हैं, जब पार्टी जाते हैं पूरी रात डांस करके बिताते हैं, तब हमें समय नहीं मिलता। लेकिन जब हम चर्च आ जाते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, तो जो सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना वो है यूकरिस्ट प्रार्थना, यूकरिस्ट सेलिब्रेशन। वो हमें बोझ बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा में जीवित है उसे प्रभु का वचन कभी बोझ नहीं लगता, बल्कि उसे आनंद देता है। स्तोत्र 119 पद संख्या 105 में प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन साफ साफ लिखा है, प्रभु तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा वचन, तेरी वाणी मुझे मिल गई और मेरे तुरंत से निकल गया। और क्या हो गया? परिणाम क्या हुआ? वह आनंद और उल्लास का विषय थी। वचन को खाया, हृदय में आनंद भर गया। लेकिन इसके विपरीत क्या है? हमें आनंद कहां से मिलता है? हमें आनंद कहां से मिलता है? संसार के भटकाए या भटकाओं में आनंद मिलता है। लेकिन आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर में आनंद पाता है। जो प्रभु का वचन को हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। ये दिन रात क्या है? क्या हो सकता है दिन रात? दिन रात ये है कि जब हम सफल हैं तो प्रभु को याद करो। हम याद करते हैं, संकट में याद करते हैं। दिन रात ये है कि जब आप सफल हो जीवन में तो प्रभु को याद करो। जब अपने जीवन में असफल हो जाते हो तो उस पर भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। सफलता में प्रभु को याद करो, असफलता में उस पर भरोसा रखो। और जब मन और हृदय में संदेह आता है, भ्रम पैदा होता है, तो उसको सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सफलता में प्रभु को याद करो, असफलता में उस पर भरोसा रखो।
जब भ्रम है तो कान खोलकर वचन पढ़ो और प्रभु को सुनो। लेकिन हमें अपना आराम कहां से मिलता है? सोशल मीडिया में, फोन में, दूसरे लोगों में, भटकाओं में, या परमेश्वर के वचन में। जब हम थक जाते हैं तब हम कहां जाते हैं? जाके मोबाइल उठाते हैं, या लोगों के पास जाते हैं, या मनोरंजन करने के लिए कोई ऐसी स्थिति को अपनाते हैं, या परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही वचन के द्वारा आपकी आत्मा को सचमुच तरोताज करता है, वो फ्रेश करता है, रिफ्रेशेस एवरी टाइम यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। The moment every time he enters into your hearts, he refreshes your life again and again, unconditionally. कोई कंडीशन नहीं है। ये एक बात हमें याद रखना है, दुनिया आपको मनोरंजन कर सकती है, लेकिन आत्मा ही आपको चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया आपको मनोरंजन कर सकती है, केवल आत्मा ही हमें चंगा करता है। स्तोत्र 1 का 3 वचन है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यह एक शक्तिशाली दृष्टांत है, मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। धन्य है वो मनुष्य जो उस वृक्ष के सदृश है, जो जल स्रोत के पास लगाए गए उस पेड़ के समान है, जो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। एक वृक्ष और पेड़ वो इधर उधर भटकता नहीं है। आज यहां पर आपके मिर्जापुर के कैंपस में, कल वो इलाहाबाद के कैंपस में नहीं पाया गया है कि नहीं? वो एक ही जगह स्थिर रहता है, वो भटकता नहीं है, वो घबराता नहीं है, अपने जड़ों के स्थिर रहता है, अपने जड़ों के स्थिर हो रहता है। वो फलता फूलता क्यों है? क्योंकि वह जीवनदायी जल के पास लगाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता है कि मैं कहां हूं, मेरा अस्तित्व कहां पर है, उस पेड़ को पता है। इसीलिए वो अपने जीवन काल वो कभी घबराता नहीं, वो भटकता नहीं, बल्कि स्थिर रहता है जड़ के मजबूत में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वो बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अलग हो जाओगे, मुरझा जाओगे, खत्म हो जाओगे, विनाश हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु का वचन कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझ में विश्वास करता है, उसके अंतःस्थल में यानी कि उसके भीतर से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अब ये जल क्या है? पवित्र आत्मा है। जल क्या है? पवित्र आत्मा है। फल क्या है? आत्मा से परिपूर्ण जीवन का परिणाम है। जल पवित्र आत्मा है और फल क्या है? आत्मा से परिपूर्ण जीवन का परिणाम है। जब हम सब ने बपतिस्मा लिया है,
तो हमें मुफ्त में यूं ही पवित्र आत्मा के साथ वरदानों से, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट से भर दिया है कि नहीं? किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा दिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं। फ्री में हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदानों से भर दिया है। कौन से वरदान है? प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति तथा धैर्य, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा और प्रभु का भय। पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दिया है। वो इसलिए भर दिया है ताकि हर एक बपतिस्मा ग्रहण किया व्यक्ति फल उत्पन्न करे। We have to produce the fruits of the Holy Spirit. नहीं तो जो वरदान, जो गिफ्ट मिला है वो बेकार हो जाएंगे। Praise the Lord. तो जिसको भी पवित्र आत्मा के वरदान मिले हैं उनसे उन्हें ये निमंत्रण दिया है कि वो अपने जीवन काल में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। और पवित्र आत्मा के फल कितने हैं? 12। कौन कौन से हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, भलाई, उदारता, संयम और पवित्रता। वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम में से बहुत से लोग थके हुए हैं ना। बाहर से सही लगते हैं लेकिन भीतर से थके हुए हैं, क्योंकि एक आदत हम में से प्रचलित हुई है कि हम बिना जड़ जमाए फल उत्पन्न करना चाहते हैं। आजकल AI का जमाना है कि नहीं? हर जगह पे हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट, पूरी जिंदगी भी शॉर्टकट में ही बिताई जाती है। वो इसलिए कि हम अपने जड़ को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, हम अपने जड़ को जमाए रखना नहीं चाहते हैं। बिना उसके शॉर्टकट से फल उत्पन्न, ये गलत है। पवित्र आत्मा के वरदान हमें दिए हैं ताकि हम समय समय पर पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। हम प्रेममय, आनंदमय, दयालु, ईमानदारी, ये सब 12 फल हैं। वो बनने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से सूखे हैं, मुरझाए गए हैं। क्या जल स्रोत के पास लगाए गए पेड़ को तूफान का सामना नहीं करना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। जल स्रोत के पास लगाए गए पेड़ भी तूफान का सामना करना पड़ता है, बारिश आदि का सामना करना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है। इतने ही उसे भी कीड़े लगते हैं, दीमक खा जाता है, फिर भी वो मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका अस्तित्व कहाँ है? जल स्रोत के पास है। हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जीवन के तूफान जो आते हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्या आती है, इसमें सब हल होगा, नहीं। हमने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, लेकिन वही पवित्र आत्मा ईश्वर की आशीष और कृपा से जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं उसके प्रति लड़ने के लिए वो ताकत और शक्ति प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं। उस वक्त पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य और ईश्वर की ताकत से बढ़ता है ताकि हम उसके विरुद्ध लड़ें, मजबूत खड़े हो जाएं, जो जल स्रोत के पास लगाया गया पेड़ की तरह। इसलिए आध्यात्मिक पोषण के बिना आध्यात्मिक फल उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड।
आध्यात्मिक पोषण के बिना आध्यात्मिक फल उत्पन्न नहीं होते। आगे हम बढ़ते हैं। चौथा पद संख्या स्तोत्र 1 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट जन ऐसे नहीं होते, नहीं होते, वे वचन द्वारा चिथराई भूसी की तरह है। भूसा, भूसा आप सब जानते हैं ना। देखिए, दुष्ट को एक भूसे में उसको कंपेयर किया गया है, पेड़ को नहीं। पेड़ को वो धन्य मनुष्य को कंपेयर किया गया, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को भूसे के लिए। अभी भूसा कैसा है? एकदम हल्का है कि नहीं? एकदम हल्का है, वो सूखा है, उस पे कोई ताकत नहीं है, वो जड़हीन है, वो बेकार है, हवा में आसानी से क्या होता है? उड़ जाता है। देखिए भूसे की खासियत। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट जन भूसे की तरह है, उसमें दम नहीं है, वो कहीं भी उड़ जाएगा, वो जड़हीन है, बेकार है, हल्का है, सूखा है। प्रभु यीशु के कितने शिष्य थे? कितने थे? आवाज नहीं आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में यूदास इस्करियोती भी एक था कि नहीं था? क्या वो हमेशा प्रभु यीशु के साथ था कि नहीं था? क्या उसने प्रभु यीशु के साथ खाया पिया कि नहीं खाया पिया? क्या उसने प्रभु यीशु की शिक्षा सुनी है कि नहीं सुना? प्रभु यीशु के साथ रहा, प्रभु यीशु के साथ खाया पिया, प्रभु यीशु की शिक्षा सुनी, अपनी आंखों से जो चमत्कार प्रभु यीशु ने किए उसको भी वो देखा अपनी आंखों से। लेकिन क्या हुआ? वो भटक गया, वो भटक गया। यीशु के साथ चलता था, लेकिन आत्मा के बिना वो चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यही स्थिति आपकी और मेरी होगी क्रिस्पी प्रिय भाई बहनों। अगर हमारे अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, हम यहाँ आएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड हाथ उठा के बोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन क्या होंगे? भटक जाएंगे, खालीपन रहेगा, भूसे की तरह सूखे हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। वो अपने पिता को छोड़कर चला गया, अपने स्वयं की सुख सुविधाओं की खोज में वो चला गया। अंत में क्या हुआ? खालीपन उसके अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सूखापन उसके अंदर आया, मुरझापन उसके अंदर आया, क्योंकि वो पिता को छोड़कर चला गया। जो संबंध पिता और बेटे का था उसने तोड़ दिया, सब कुछ तोड़कर वो चला गया। लेकिन कुछ क्षण के लिए वो आनंदित था जब तक उसके पास पैसे थे, लेकिन जैसे सब कुछ खत्म हो गया उसके अंदर धीरे धीरे वो कालीपन आने लगा। इसके विपरीत हम देखें, वृक्ष जो जल स्रोत के पास लगाया गया है वो जड़ युक्त है, मजबूत है, वो स्थिर है, एक ही जगह पर भटकता नहीं है, वो फलदायी है, हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन भूसा क्या है? अस्थिर है, जहां हवा उसे ले गया वहां वो चला गया, खाली है, खोखला है और दिशाहीन है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिशाहीन है। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम भी हमारे जीवन में दिशाहीन बन जाएंगे। आत्मा के बिना सफलता भी खोखली लगती है। आत्मा के बिना सफलता भी खोखली लगती है, रिश्ते अधूरे लगते हैं, जीवन दिशाहीन हो जाता है आत्मा के बिना। लेकिन आज कितने लोग भूसे के समान हैं? भूसे के समान कितने लोग हैं? हो सकता है यहीं पर भी हो,
जो मन की शांति नहीं है, दिशाहीनता है, छोटी मोटी समस्याओं में तुरंत चिढ़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, ये सारे संकेत हैं। हम भूसे हैं या जल स्रोत के पास लगाए गए उस पेड़ के सदृश हैं। हाल ही में मैं एनटीपीसी कैंपस में रहता हूँ, तो वहाँ पर एक एनटीपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, तो उनसे मुलाकात हो गई, बहुत ही अच्छे मित्र हम बन गए। तो उन्होंने मुझसे कहा, फादर जी मैं एनटीपीसी में लगभग 25 से ज़्यादा साल अपनी सेवा दिया। 25 से ज़्यादा साल से मतलब उनका हर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है, हर 7 साल में 5 साल में होता रहता है। तो उन्होंने कहा, यहाँ आने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। मैं गरीब परिवार से था, बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़े। उसके बाद आज मैं इस ऊंचे पद पर हूं। मेरे पास धन है, मेरे पास पद है और मेरे पास पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास धन है, पद है, पहचान है। फिर भी फादर जी कभी कभी ऐसा लगता है कुछ खाली है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है या खाली है। और वो खालीपन क्या है? आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खालीपन आत्मा है। जब हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो जैसे मैंने कहा, हमारे अंदर भी वो खालीपन आ जाता है, समय समय पर आ जाता है, धीरे धीरे वो सूखापन आ जाता है, धीरे धीरे, और हम मुरझाने लगते हैं, हम मुरझाने लगते हैं। क्योंकि आत्मा के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के बिना जीवन का कोई आधार नहीं। आगे का वचन पद संख्या 5, न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमारे सामने दो बातों को रखता है कृष्ण प्रिय भाई और बहनों। एक, हमारा ये जीवन केवल आज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी जवाबदेही भी है। अकाउंटेबिलिटी, वी आर आंसरेबल। ये जीवन जो हमें मिला है, मुफ्त में मिला है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसका जवाबदेही भी है। और दूसरा, इसके अनंत परिणाम भी है। ऐसे ही हम इस दुनिया में नहीं आए, इसके अनंत परिणाम भी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 27 में हम पढ़ते हैं, समझदार और मूर्ख निर्भाता। समझदार और मूर्ख के बारे में पढ़ते हैं। समझदार ने क्या किया? चट्टान पर अपना घर बनाया, और मूर्ख ने क्या किया? बालू पर अपना घर बनाया। आंधी आई, बाढ़ आई, तूफान आया, क्या हो गया? घर ढह गया। किसका? मूर्ख का घर ढह गया, वचन में कहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मुझसे कहता है हे प्रभु, हे प्रभु, मतलब स्वर्ग का राज गारंटी नहीं है। जितना भी ताली बजाओ, गारंटी नहीं है। जो कोई कहता है हे प्रभु, हे प्रभु, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु कहता है, जब तक आप दिल से नहीं कहें, बस मुंह के बल में आप बोल रहे हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाहरी धर्म पर्याप्त नहीं है, केवल आत्मा द्वारा निर्देशित जीवन ही हमें दृढ़ रखता है। क्या मैं दिखावे के लिए जी रहा हूं,
या परिवर्तन के लिए जी रहा हूं? ये आज अपने आप से पूछना है। क्या मैं दिखावे के लिए जी रहा हूं या स्वयं के परिवर्तन के लिए मैं जी रहा हूं? मेरे जीवन की नींव, फाउंडेशन क्या है? मेरे जीवन की नींव क्या है? संकट के क्षणों में आपको सहारा कौन देता है? संकट के क्षणों में आपको सहारा कौन देता है? केवल आत्मा ही स्थायी शक्ति दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन, स्तोत्र 1 पद संख्या 6 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। वचन कहता है, प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। प्रभु आपके और मेरे मार्ग जानता है कि नहीं? प्रभु आपके और मेरे जीवन को जानता है। जानना क्या होता है? प्रभु के भाषा में अगर कहें प्रभु जानता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु और मेरे बीच में गहरा संबंध है, एक व्यक्तिगत संबंध है। इतना ही नहीं, प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक भी वो मेरे जीवन का है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं जानता हूं। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जाना। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुमको पवित्र किया हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको जानता है और हमारे जन्म से पहले ही हमें पवित्र किया गया है। स्तोत्र 23 पद संख्या 1 कौन सा स्तोत्र है? प्रभु मेरा चरवाहा। सबसे पहला वचन कहता है, प्रभु मेरा क्या है? चरवाहा कौन है? चरवाहा वो है जो अपने प्रत्येक भेड़ को जानता है। जब एक भी खो जाती है तो उसे ढूंढने निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चरवाहा है, भला गड़ेरिया, भला चरवाहा। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारे जीवन को जानता हूं, तुम्हारे मार्ग को जानता हूं। ये अर्थ है जानना। प्रभु मेरा चरवाहा है, यानी कि प्रत्येक भेड़ को वो जानता है, उनका मार्गदर्शन वो करता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन आप और मैं अकेले नहीं है क्रिस्त में, प्रिय भाई बहन। आप और मैं इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके संघर्षों को जानता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक संघर्षों को जानता है। वो आपके आंसुओं को भी जानता है। जो मौन रूप से जब अपने परिवार में हम आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को भी वो जानता है। वो आपकी मौन प्रार्थनाओं को भी जानता है। वह जब हम भयभीत हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उस पल को भी प्रभु जानता है। इसीलिए वो कहता है, तेरे जन्म से पहले मैं जानता हूं, तुम्हारे मार्ग में जानता हूं, तुम्हारे जीवन को मैं जानता हूं, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुमको पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं प्रभु के साथ रहता हूं? क्या मैं प्रभु के साथ चलता हूं? ये सवाल आज हमें अपने आप से करना है। जब हम अंतःकरण की जांच करेंगे तब हम पूछें अपने आप से, प्रभु तू हमेशा मेरे साथ रहा,
मेरे सुख में, मेरे दुख में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, बीमारियों में, हर समय तू मेरे साथ रहा। लेकिन आप पूछिए, प्रभु क्या मैं तुम्हारे साथ रहा? जब मैं अपने जीवन में सफल था तो क्या मैंने तुम्हें याद किया? जब मेरे जीवन में असफलताएं आई तो क्या मैं तुम पर भरोसा किया? जब मेरे जीवन में संदेह आया, भ्रम आया, तो क्या मैं तुम्हारे वचन को पढ़ा? ये आज हमें पूछना है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आत्मा ही जीवन देता है। ये स्तोत्र, ये सबसे पहला स्तोत्र है। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे सामने चुनाव को रखता है, बहुमुख्य चुनाव को रखता है। ये स्तोत्र का शीर्षक है दो मार्ग। स्तोत्र का शीर्षक क्या है? टू वेज। ये दो चुनाव को हमारे बीच में रखता है। सबसे पहला, आत्मा में स्थिर जीवन। आत्मा में स्थिर जीवन। अगर हमारे जीवन आत्मा में स्थिर है तो शांतिपूर्ण है, खुशहाली है, फलदायी है। हमेशा हम हरे भरे उस जल स्रोत के पास लगाए गए वृक्ष की तरह होंगे। सबसे पहला, आत्मा में स्थिर जीवन। और आत्मा के बिना जीवन क्या होगा? भूसे की तरह, सूखापन, है ना, खालीपन। इसीलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 प्रभु का वचन कहता है, आत्मा ही हमें क्या दे सकता है? जोर से बोलिए, जीवन देता है। आत्मा ही हमें जीवन देता है। आत्मा के बिना हमारे जो प्रार्थना है वो दिनचर्या बन जाती है, मैकेनिकल। आत्मा के बिना हमारी प्रार्थना क्या होती है? दिनचर्या बन जाती है। विश्वास सूख जाता है और जीवन बोझिल हो जाता है, बोझ बन जाता है। वही जीवन अगर हम आत्मा के साथ जीते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? तो जीवन का हर बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। आशा जीवंत हो उठती है और आनंद वास्तविक हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को प्रभु पर टिके रखें। इस जीवंत रोटी में प्रभु साक्षात रूप में हमारे सामने है। तो हम प्रभु से पूछें, मैं कहां चल रहा हूं? मैं कहां चल रहा हूं? क्या मैं ईश्वर के साथ चल रहा हूं या उससे दूर भटक रहा हूं? क्या मैं ईश्वर के साथ चल रहा हूं या उससे दूर भटक रहा हूं? मेरी जड़ें किसमें हैं? मेरे जीवन के जड़ें किसमें हैं? क्या मैं एक वृक्ष हूं या भूसा हूं? प्रभु को देखे और पूछे, क्या मैं एक वृक्ष हूं या भूसा हूं? क्या मैं स्थिर हूं या बेचैन हूं? क्या मैं जीवन में स्थिर हूं या बेचैन हूं? क्या मैं आत्मा में जीवित हूं या केवल अस्तित्व में हूं? क्या मैं आत्मा में जीवित हूं या केवल अस्तित्व में हूं?